हमारी जिह्वा से निकलने वाले शब्द स्वर्ण समान हो, जो सुनने वाले को सुख और माधुर्य दे। सुंदर नेत्रों को प्रायः कमल पुष्प की उपमा दी जाती है। कमल की विशेषता यह होती है कि वो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही रहता है, फिर भी उससे अस्पृष्ट रहता है। हमारी आंखें अनगिनत रूपों का दर्शन करती हैं, लेकिन सोचिए कभी किसी रूप से चिपक जाती तो कितना मुश्किल होता है। आंखें रूप को, जिह्वा स्वाद को, नासिका गंध को ग्रहण करा के मन तक पहुंचा देती है। इंद्रियों को इसीलिए द्वार कहा गया। द्वार रुकने के लिए नहीं, बस प्रवेश के लिए होता है। आगे का काम मन करता है। जिह्वा एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो दो काम करती है। जहां नित्य नए पदार्थों का रस लेती है, वहीं निंदा रस में भी मन को डुबा कर रखती है। मन में जो वृत्तियां आए उन्हें हम आगे प्रवाहित ना होने दें तो वहीं रुककर दुर्गंध पैदा करेंगे। इन्हीं को वासना कहते हैं। इंद्रियों से तो कुछ चिपकता नहीं, मन में भी न चिपकने दें तो शुद्ध मन में परमात्मा रूपी सुवासना से सुवासित हो उठेंगे हम। फिर इंद्रियां मन देह के बीच रहते हुए भी हम मुक्त विचरण करेंगे। आंखों से अच्छा ही देखें, जिह्वा से शुद्ध सात्विक खाएं और सात्विक ही बोलें, मधुर बोलें और कम बोलें, सत्य बोलें किंतु प्रिय बोलें। इंद्रियों और मन की गतिविधियों पर साक्षी रूप पहरेदार को बिठाए रखें ताकि सब कुछ चलता हो, फिर भी अचलता निश्चलता का बोध बना रहे, ना कहीं अटकें ना चिपकें। पद्म पत्र में वामभसा। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। പണ്ട് ഗുരുകുലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതം എന്താണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി ധർമ്മത്തിലും ആത്മീയതയിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ആ വിദ്യാഭ്യാസം. അത് കാരണം ജീവിതത്തിന് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നു. यद्यपि नवरात्रों में दुर्गा के विविध
भावों एवं रूपों की पूजा की जाती है, किंतु केरल में सरस्वती पूजा को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। ज्ञान स्वरूपा देवी श्वेत वस्त्रों में अलंकृत है। हम सफेद कपड़े पहने तो उस पर जरा सा भी दाग हो तो उभर कर दिखता है, उसे तुरंत धोना पड़ता है। वैसे ही हमारा हृदय भी शुद्ध बने, ये इसके पीछे का तत्व है। पराविद्या रूपी हंस, अपराविद्या रूपी मोर दोनों देवी के वाहन हैं। देवी के 4 हाथों में से 2 में वीणा, 1 में जपमाला और 1 में पुस्तक है। 4 भुजाएं 4 दिशाओं की प्रतीक हैं। वीणा नाद ब्रह्म एवं सभी कलाओं की द्योतक है। पुस्तक लौकिक आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतीक है। जपमाला ध्यान की। अपने मन को वश में रखकर परम तत्व की ओर ले जाने का शॉर्टकट है जप। मन को भटकने न देकर खाली बैठे भी मंत्र जप करते रहें। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, मन संयमित होता है और बोध भी बना रहता है। मन खाली हो तो ईर्ष्या द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं आ जाएंगी। इसके स्थान पर मन को ईश्वर की ओर लगाएं तो समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए जब भी आवश्यक है। नेति नेति जैसा। शास्त्र सीखना नक्शे को देखने जैसा है। कार में जीपीएस लगाने से गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसके निर्देशानुसार कार चलाएंगे तभी हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसके लिए नियमित श्रवण, स्वाध्याय और ध्यान करें तो हम संकट काल में समत्व को बनाए रख सकेंगे। बिना पूर्व धारणाओं के भूत भविष्य में न रहकर वर्तमान में रहें तो मानो ज्ञान मार्ग में निष्ठा हो गई। मध्य मार्ग है वर्तमान क्षण में रहना, तो वर्तमान में रहें। ब्रह्मज्ञान की प्रतीक है कमल वासिनी देवी। भक्त में वो वाणी रूप में दैदीप्यमान है। गायक गीत और उसके मर्म के ऐक्य की अनुभूति है विजयदशमी। इस दिन गुरु बच्चों का हाथ पकड़कर अन्न के दानों में अक्षराभ्यास कराते हैं। ज्ञान रूपी अन्न शेष सब अन्नों का प्रदाता है, ये तत्व है। अन्न जीवन का आधार है। विद्या जीवन को सार्थक बनाती है। उसी प्रकार भूमि सभी प्राणियों का आधार है। ज्ञान ही सफलता का कारक है। स्वर्ण से शिशु की जिह्वा पर अक्षर लिखते हैं, अर्थात विद्या स्वर्ण सी अनमोल है। इसका द्योतक है ये। जैसे स्वर्णाक्षर कभी फीके नहीं पड़ते, वैसे हमारे जीवन में भी ज्ञान का कभी लोप न हो। हमारी जिह्वा से निकलने वाले शब्द स्वर्ण समान हो, जो सुनने वाले को सुख और माधुर्य दे। विद्या में प्रथम अक्षराभ्यास कराने वाले गुरु का हमें आदर करना चाहिए। आदिकाल से भारत अध्यापकों और गुरुओं को सर्वोच्च स्थान देता आया है। जीवन जीने योग्य ज्ञान, अनुभव एवं मूल्य हमें गुरुकुलों से प्राप्त हुए हैं। उस समय गुरुजन को पिता तुल्य मानते थे। गुरुओं को भी शिष्य अपनी संतान से भी अधिक प्रिय थे। यद्यपि काल के साथ बहुत कुछ लुप्त हो गया है, फिर भी भारत में आज भी गुरुओं को सम्मान प्राप्त है। अमृता विद्यालयों के अध्यापक अम्मा से बच्चों के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं ताकि बच्चे परीक्षा में पास हो जाएं। कोई जरा पढ़ाई में कमजोर है, किसी बच्चे की माँ नहीं है, वो दुखी रहता है या बीमार विद्यार्थी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अध्यापिकाएं आकर बच्चों के बारे में ये सारी बातें अम्मा से कहती हैं। प्राचीन संस्कृति आज भी अनेकों अध्यापकों प्राध्यापकों में जीवित है। कई लोग जो ऊंचे पद पर कलेक्टर मंत्री हों, उनकी कितनी भी आयु हो, अपने प्रथम अध्यापकों से मिलकर आदर सम्मान व्यक्त किए बिना नहीं रह सकेंगे, ये अम्मा को लगता है। स्कूलों कॉलेजों में अब ये कम हो रहा है। पहले जैसा आदर आज के बच्चे नहीं देते। अध्यापकों के मन में भी दीवार खड़ी हो गई। उनका व्यवहार यंत्रवत हो गया। पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, बस फिर मौज मस्ती का जीवन। पिकनिक मनाते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, स्वार्थी जीवन। एक बार 2 भाई साइकेट्रिस्ट के पास गए। बड़े भाई ने कहा, डॉक्टर, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चील या कुत्ते बिल्ली को देखकर ये भयभीत होकर कमरे में बंद हो जाता है। साइकेट्रिस्ट ने पूछा,
ऐसा क्यों? ये कहता है ये मुर्गी है, डरता है कि चील इसे उठा ले जाएगी या कुत्ता या बिल्ली इसे खा जाएंगे, इसलिए ये कमरे से बाहर ही नहीं आता, बड़े भाई ने कहा। ऐसा कब से है? लगभग 1 साल होने को आया, बड़ा भाई बोला। तो इसे पहले क्यों नहीं लाए? वो कहता रहता है वो मुर्गी है, तो मैं भी इंतजार करता रहा कि मुर्गी है तो शायद अंडा दे दे, तो मैं भी इसलिए रुका था कि पहले इसे अंडा देने दो फिर ले जाऊंगा। यहाँ कहना कठिन है कि मनोरोगी कौन है। बड़े भाई के अनुसार छोटा रोगी था। ऐसा है जगत, सभी एक न एक तरह से पागल हैं। ऐसे में हम एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, इसकी बजाय सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसी होनी चाहिए हमारी सोच। प्राचीन गुरुकुलों में जीवन किस लिए है, इस बात की शिक्षा दी जाती थी। धर्म और आध्यात्म पर आधारित थी वो शिक्षा प्रणाली। तभी लोगों में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने की शक्ति होती थी। याद एक मन मेरे एक मुसाफिर आना, कुछ दिन के बनवाना, एक दिन के जाना।
मुसाफिर जाना, कुछ दिनों के मेहमान, एक दिन में जाना, कुछ दिनों के मेहमान, एक दिन में जाना, कुछ दिनों के मेहमान, एक दिन में जाना। शिकागो यूएस का सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। यह वित्त, संस्कृति, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा, तकनीकी, दूरसंचार तथा परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। मिशिगन झील के तट पर सिर खड़ा शिकागो अपनी अद्भुत वास्तुकला, जीवन संगीत तथा सराहनीय भोजन के लिए प्रसिद्ध है। विलिस टावर यहां का एक मुख्य आकर्षण है। इसकी 108 मंजिलें हैं और कुल ऊंचाई 1450 फीट है। विलिस टावर विश्व भर का सबसे प्रसिद्ध गगनचुंबी भवन है। एक ही मिनट में एलिवेटर द्वारा इसके शिखर तक पहुंचना संभव है। लगभग 17 लाख लोग प्रतिवर्ष इस टावर को देखने आते हैं। 2009 से विलिस टावर के स्काई डेक को अनगिनत साहसिक एवं आश्चर्यजनक दर्शनीय स्थलों व वस्तुओं के दर्शन हेतु खोला गया। स्काई डेक एक कांच की पेटी जैसा है। कांच की बनी ये बालकनी झुक जाती है ताकि पूरे नगर का निर्बाध दर्शन हो सके। साहसी लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। स्काई डेक यूएस के राज्यों को सब दिशाओं में 50 मील तक देखने का अवसर प्रदान करती है। शिकागो आश्रम 140 एकड़ में फैला एक खूबसूरत परिसर है। आश्रम में फार्म के साथ साथ छोटा सा स्कूल भी है, जिसकी देखभाल अम्मा के भक्तजन ही करते हैं। प्रकृति माता के संरक्षण एवं आदर विषयक अम्मा के उपदेश का पालन करते हुए आश्रमवासी वर्ष भर इस स्थान के रखरखाव तथा आश्रम के शांत वातावरण में समय बिताने हेतु देश भर से आने वाले भक्तों के आतिथ्य हेतु अथक परिश्रम करते हैं। जब अम्मा वर्ष भर बाद यहां आती हैं, तो अपनी प्यारी अम्मा को अपने घर पाकर स्थानीय भक्तों का हृदय राहत पाकर पिघल उठता है। जब अम्मा भीड़ के बीच से निकली तो यूं लगा मानो मरुभूमि में शीतल बयार बहकर सबके हृदय को छूकर शीतलता प्रदान कर गई। हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी, जय जय हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। शारदे सानंद सागरे, शरणांबिके आनंद में, रामा कृपा करो, मां दया करो, मां अमृतेश्वरी। हे अम्मा स्थानीय अतिथियों ने अम्मा का स्वागत सत्कार किया। परमेश्वरी, जय जय हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। शिकागो के भक्तों ने अम्मा के सानिध्य में ध्यान के अवसर की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे अपनी सारी संसारी समस्याओं को छोड़ छाड़कर अम्मा के आनंद में पूरी तरह डूबने को तत्पर थे। फिर अम्मा वहां एकत्रित शिकागो के हजारों भक्तों को दर्शन देने लगी। गोरी सुनवा
बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे 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 अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर हाथ में रोरी बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया। आगामी कड़ी में शिकागो से और